मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। आज मेरे साथ उमा सिसोदिया जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जी, धन्यवाद। नव नियुक्त। बहुत बहुत बधाई मैडम सबसे पहले। बहुत धन्यवाद और आपका भी। हिमालय दर्पण पर आप लगातार आते रहे हैं, डिबेट के माध्यम से भी, कई बार इंटरव्यू के माध्यम से भी। ये नई जिम्मेदारी आपको कल ही मिली है, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, पार्टी ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं कहती हूँ पार्टी ने मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं बहुत पहले से, मतलब मेरा जन्म ही अगर राजनीति में हुआ है तो आम आदमी पार्टी में ही हुआ है। बहुत टाइम से मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। तो पार्टी ने आज जो मुझे ये जिम्मेदारी देकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूँ। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता को आज इस लायक समझा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष में किया। अच्छा, जैसे ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जा रही है तो दल बदल की स्थिति आ जा रही है। तो इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। 2022 में आप लोग चुनाव में गए उत्तराखंड में, उसके बाद फिर डाउनफॉल आपने देखा, लेकिन आपने पार्टी बदलने का प्रयास नहीं किया कभी? देखिए, सबसे बड़ी जो मेरी जो बात है पार्टी से जुड़े रहने की, वो है पार्टी की विचारधारा। मैंने अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, वो मेरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित हमेशा करता रहा। तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे देश में चाहिए ही चाहिए। एक आम आदमी को एक समान शिक्षा और एक समान स्वास्थ्य बिल्कुल चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी इस मॉडल को लेकर आगे बढ़े हैं। दिल्ली में भी हमने देखा और पंजाब में भी। आज आप देखिए कि पूरे देश में पंजाब के जो स्कूल्स हैं वो नंबर 1 पर हैं। तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, पार्टी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी पार्टी जीतती है, कभी हारती है, लेकिन जो मूल जो विचारधारा है वो पार्टी की सबके लिए समान शिक्षा और स्वास्थ्य की, वो उसने मुझे हमेशा आकर्षित किया। तो मेरी कभी इससे इच्छा नहीं हुई कि मैं किसी और पार्टी में। ऑफर आपको कई बार आए होंगे, ऐसा नहीं? अब दूसरे लोग तो ट्राई करते ही हैं, और खास तौर पे वॉशिंग मशीन पार्टी तो हमेशा ही कोशिश करती है कि उसकी वॉशिंग मशीन में सब लोग आ जाएं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, मैं जब डिबेट्स में बैठती हूँ तो बीजेपी वाले बोलते हैं आप कांग्रेस की बी टीम है, और मेरे साथी जो कांग्रेस के साइड में बैठे होते हैं वो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। मुझे उस समय सिर्फ हंसी आती है। मैं ये कहती हूँ कि भाई, हम अगर कोई टीम है तो हम इस देश की जनता की टीम है। हम उन बच्चों की टीम है जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। हम उन लोगों की टीम है जो लोग सरकारी अस्पतालों में और जो इलाज कराने के लिए जाते हैं। हम सिर्फ उनकी टीम है। कई बार इस तरीके का आरोप भी लगता है कि कहीं ऐसी चीजें हुई हैं अरविंद केजरीवाल के माध्यम से हुई हो कि जो छवि केजरीवाल की उस समय थी, आज वो छवि नहीं है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जैसे स्टेट में तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है आपने जो लिया है जिम्मेदारी। देखिए, रही बात छवि की, तो हम अच्छे से जानते हैं कि इस समय कितना पैसा बीजेपी का आईटी सेल जो है वो पेड कार्यकर्ताओं को देता है। हर ट्वीट के लिए उनको पैसा मिलता है। मतलब ठीक है, उनके पास अथाह पैसा है। वो पूरे देश में अडानी अंबानी, उनकी जो 2 बाजुएं हैं, वो पूरे देश में उनके लिए पैसा उगा रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जिस तरीके से पूरे देश के संसाधनों को इन दोनों भाइयों पर लुटा रहे हैं अपने, तो उसको देखते हुए बहुत पैसा उनके पास है। उस पैसे को यूज़ करते हुए वो किसी राजनेता की छवि को बिगाड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो राहुल गांधी जी की छवि हो या चाहे केजरीवाल जी की छवि हो, तो उन्होंने प्रयास किया है और कुछ हद तक वो उस प्रयास में सफल भी हुए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जनता को एक दिन जरूर ये समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो वाकई में उनके उन 2 मुद्दों पर काम कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, जिस पर बीजेपी काम नहीं कर रही है। अगर बीजेपी के पास इतना, मैं तो कहती हूँ अगर बीजेपी के पास इतना पैसा है, अकूत संपत्ति इस समय उनके पास है, तो क्यों नहीं वो इन दोनों मुद्दों पर काम करते। लेकिन आप खुद देखिए कि जमीन पर काम करने की बजाय सिर्फ हवाई बातें उनकी होती हैं, और जो संसाधन है वो अडानी और अंबानी जी को दे दिए जाते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, जो हमारी उत्तराखंड की फैक्ट्री है, वो अच्छी खासी वो फैक्ट्री जो कि, हाँ, वो फैक्ट्री अच्छी खासी जो कि प्रॉफिट में चल रही थी, उसको भी उन्होंने अपने सेल कर दिया। तो जनता देख रही है कि किस तरीके से संसाधनों की लूट है। 2027 नजदीक है, चुनाव का ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 27 से पहले ही चुनाव हो जाएंगे लास्ट इसी में। तो आप की तैयारियों को लेकर किस तरीके से अब ऐसा समय है? देखिए, आम आदमी पार्टी का संगठन बिल्कुल तैयार है।
ग्राउंड पर हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। अब हमें जो करने की आवश्यकता है वो आवश्यकता ये है कि हम थोड़ा सा जनता के बीच में जाकर, देखिए हमारे कार्यकर्ता तो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत है, सारे कार्यकर्ता इधर उधर भी होंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता इधर उधर भी हुए हैं और उधर से इधर भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इधर से उधर ही गए हैं, उधर से इधर भी आए हैं। और मैं आपको बताऊं जयवीर भाई, जैसे ही मेरा अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, आप यकीन माने ऐसे पुराने कार्यकर्ता मेरे को कॉल कर रहे हैं कि दीदी बड़ा अच्छा लगा, आपको शुभकामनाएं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो कार्यकर्ता जो कहीं ठिठक गए थे या पुराने कार्यकर्ता जिनको लगा कि शायद पार्टी ने सम्मान नहीं किया, जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो वो कार्यकर्ता भी घरों से निकलकर बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ आने को तैयार। अब चुनौती किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब चुनौती के रूप में आपके लिए क्या है, कहाँ टारगेट रहने वाला है, पहाड़ में, प्लेन में, किस तरीके से? देखिए पूरा उत्तराखंड हमारा है, पूरा ही उत्तराखंड हमारा है। उत्तराखंड का एक एक ग्रामीण, एक एक वासी, चाहे वो शहर में है चाहे वो गांव में है, वो हमारा है। चाहे वो पहाड़ पर रहता है, चाहे वो धन सिंह नगर की किसी शहर में कहीं किसी जगह पर रहता, वो हमारा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किसी भी तरह का कोई भेदभाव यहाँ की जनता में नहीं करती। हमारे लिए सब बराबर हैं और हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारा एजेंडा है वो हमारे पहाड़ के सुदूर जो ग्रामीण बैठे हैं उनके लिए भी है और रुद्रपुर में जो व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए भी है। और आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य की तो हमारे पहाड़ों पर है। हमारे पहाड़ी भाई, हमारी बहनें, आप देखिए ना, 25 साल से उत्तराखंड को बने हुए हो गए और आज भी हम लोग कंडी डंडी लेकर महिलाओं को, कितनी महिलाएं बेचारी जो है वो प्रसव पीड़ा से गुजरती हैं और कितने दम तोड़ देती हैं। तो एक महिला होने के नाते मैं उस स्थिति को, एक महिला की उस स्थिति को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जनता के बीच में जाएं और जनता हमारा जो हम पर भरोसा एक बार दिखाए और हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड में बिल्कुल हम लोग क्रांति करेंगे। क्रांति की बात कर रहे हैं अभी, जैसे बहुत सारी पार्टीज हैं, बात करते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं बड़े नेताओं से, तो उनका कहना साफ तौर पर ये होता है कि हम 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी किस तरफ? देखिए बिल्कुल हम भी 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम उत्तराखंड को शिक्षा और स्वास्थ्य देंगे तो उसके लिए हमारे लोगों का विधानसभा में पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम यहाँ बैठकर सिर्फ बातें करते रहेंगे नहीं चलेगा, विधानसभा में हमारे लोगों का पहुंचना जरूरी है और उसके लिए हमें 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ना भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी पूरी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। दूसरा ये भी है कि कई लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे दल हैं जो क्षेत्रीय दल हैं, कि इनको कहीं ना कहीं हम एक गठबंधन के द्वारा, क्या आप उस गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे कि एक ऐसा साझा मंच है कि भाई सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ा जाए आपस में? जयवीर भाई ये प्रश्न आपका जो है ये अभी बहुत जल्दी है, ये प्रश्न, इसमें मैं अभी कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी समय आने दीजिए, चुनाव को पास आने दीजिए, फिर किस तरह की रणनीति बनती है और किस तरह से हमारी जो पार्टी हाईकमान है वो किस तरीके से निर्णय लेती है, तो उस पर तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बहुत जल्दी है। और देखिए अभी आप नियुक्त हुई हैं और लंबे समय से संघर्ष आपका रहा है। खास बात है कि एक ही पार्टी में आप टिकी हुई हैं। ये आजकल राजनीति में जो भी लोग हैं कि वो कहीं ना कहीं अवसरवादिता हावी रहती है, आप पर नहीं हावी हुई। प्रलोभन दिए गए होंगे कई बार ऐसे भी कि आप आ जाइए, आपको कम से कम राज्य मंत्री तो बना देंगे। देखिए जयवीर भाई, प्रलोभन दिए जाते हैं, सभी दिए जाते हैं, कुछ उन प्रलोभनों में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए जो राजनीति है वो सेवा का एक माध्यम है। ईश्वर ने मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर दिया है और मुझे ऐसी कोई घर में कोई परेशानी इस तरह की नहीं है। मेरे पति भी बहुत अच्छे उस पे हैं, तो मतलब मैं कहती हूँ मेरी औकात से बढ़कर ईश्वर ने मुझे दिया है। तो मुझे ऐसा कोई लालच इस तरह का नहीं था कि मैं किसी बड़ी पार्टी में चले जाऊँ और वहाँ पर मैं कुछ कमाने के लिए जाऊँ, नहीं। राजनीति सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है और मैंने कहा ना, मेरी विचारधारा के साथ मैं जुड़ी हूँ कि जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमारी पार्टी ने काम किया, वैसे ही मैं यहाँ पर उत्तराखंड में अपने भाई बहनों के लिए कर पाऊँ, तो मुझे लगता है इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, राजनीति सेवा का एक सबसे बड़ा माध्यम है, मैडम ने ये बात कही है और ये बात बहुत सारे नेता भूलते भी जा रहे हैं कि राजनीति केवल पैसे कमाने का अब माध्यम बनती जा रही है, सेवा का माध्यम नहीं है, कहने की बात रह गई है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर अपनी राय दें। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।